हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर नरेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जो पिछली वीडियो में अपन ने अपना जो चल रहा था इसमें कि यूनिट फर्स्ट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर लेसन जो था अपना 3 था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ठीक है, जिसमें अपन ने पिछली वीडियो किया था उसमें अपन ने बेसिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव की परिभाषा देखी थी। ठीक है, जो अपना ये वीडियो रहेगा, इस वीडियो में अपन कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर। क्या करेंगे? विद्युत विभवांतर। तो देखिए समझे, पहला जो अपना विद्युत विभव था, क्या था आपका? विद्युत विभव। विद्युत विभव में क्या किया जाता है कि कोई भी टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, ठीक है, उसको परीक्षण आवेश जिसको कहां से लाया जाता है? इन्फिनिटी से लाया जाता है। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत। क्या है? कोई भी बिंदु मान लीजिए P है, ठीक है, जिसकी दूरी यहां से कितनी है? R है। तो इन्फिनिटी से किसी बिंदु P तक या R दूरी तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव। अब देखेंगे अपन विद्युत विभवांतर। क्या देखेंगे? विद्युत विभवांतर। तो देखिए, विद्युत विभवांतर वो विद्युत विभव था, ये विद्युत विभवांतर है। ठीक है, फर्क कितना है? विभवांतर, विभव का क्या है? ये अंतर, विभव का अंतर, विभव का अंतर। अब समझे, विभव का अंतर देखने के लिए कितने पॉइंट चाहिए अपन को? 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट मान लीजिए A है, एक पॉइंट मान लीजिए B है। एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है आपका? B है। तो यानी कोई भी, अब उसमें इन्फिनिटी से लाया जाता था, इसमें एक बिंदु से कहाँ तक लाया जाएगा? दूसरे बिंदु तक। मान लीजिए इसका विभव क्या है? VA है, इसका विभव क्या है आपका? VB है। ठीक है, तो इसमें B बिंदु से कहाँ लाया जाएगा? आपको A बिंदु तक लाया जाए। विद्युत विभव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो परीक्षण आवेश होता है, टेस्ट चार्ज होता है, उसको इन्फिनिटी से लाया जाता है। ठीक है, R डिस्टेंस तक, R दूरी तक, बिंदु P तक। लेकिन जो विभवांतर होता है वो यानी विद्युत विभव का अंतर हो गया। इसके लिए कितने पॉइंट लिए अपन ने? 2 पॉइंट लिए, यानी विभव का अंतर। 2 पॉइंट लेने पर एक पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव V है और दूसरे पर VB है। जब बिंदु B से कहाँ लाया जाएगा? A लाया जाएगा। तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वही क्या करना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और जो यानी टेस्ट चार्ज को लाने में परीक्षण आवेश कितना लिया माना है आपने? Q0। ठीक है, उसे कहाँ लाना है अपन? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वो कार्य ही क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। सपोज करें आपका ये कोई भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके चारों तरफ जो आवरण होता है वो आवरण आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। ये क्या है आपका? E वेक्टर, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन मान लीजिए कितने पॉइंट लें? 2 पॉइंट लें। मान लीजिए यहाँ ये एरिया मान ले, यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट क्या मान लिया आपने? A लिया, और एक पॉइंट क्या ले लिया अपन ने? इस एरिया के अंतर्गत ही B ले लिया। इस पर विभव क्या है? VA है, इस पर विभव क्या है? VB है। तो यानी जो आवेश Q0 है, क्या है? आवेश Q0, परीक्षण आवेश, उसे B से कहाँ ला रहे हैं? A तक ला रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ही क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। फर्क इतना सा है कि विद्युत विभव में जो B पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पर होता है, और इसमें विद्युत विभवांतर में 2 पॉइंट ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो कार्य कितना होगा आपका? W। कहाँ से? B से कहाँ ला रहे हैं? A ला रहे हैं। विभवांतर क्या होगा? देखिए, इस पर विभव क्या होगा? ज़्यादा होगा, इस पर विभव क्या होगा? कम, क्योंकि दूरी के साथ विभव का मान घटता जाता है। ये आगे देखेंगे अभी कि बिंदु आवेश के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस वो दूरी के साथ किस प्रकार घटता जाता है। तो देखिए समझे, V पर यहाँ से विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होगा आपका
कार्य कहाँ से, बिंदु बी से ए तक लाने में, बटे नीचे क्या आएगा, परीक्षण आवेश। क्या आएगा, परीक्षण आवेश। आ गया इतना समझ में। तो देखिए यहाँ से विभवांतर क्या होगा आपका, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, डब्लू बी से कहाँ ला रहे हैं, ए ला रहे हैं, परीक्षण आवेश क्या हो जाएगा, क्यू नॉट होगा। परीक्षण आवेश क्या होगा आपका, क्यू नॉट होगा। तो ये हुआ आपका विद्युत विभवांतर। क्या हुआ, विद्युत विभवांतर। ठीक है, कि फिर से सुन ले परिभाषा, कि कोई भी परीक्षण आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका, विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभवांतर बराबर कार्य बटे क्या होगा, परीक्षण आवेश। तो वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू बी से कहाँ ला रहे हैं, ए अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है। अब यदि यहाँ से इसकी बात की जाए, मात्रक तो वही होगा इसका। देखिए मात्रक की बात की जाए तो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जिसे मिलाकर क्या कहते हैं अपन, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। विमा क्या होगी, विमा भी आपका वही हो जाएगा। तो विमा क्या हो जाएगी, अभी आपको बताई थी कार्य की विमा एम एल टू टी माइनस टू, और नीचे क्या आ जाएगा, ए टी। क्या आ जाएगा, ए टी। तो फाइनल क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये विमा हो जाएगी। ठीक है, ये क्या था आपका, विद्युत विभवांतर। ठीक है, परिभाषा बनानी है तो किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, मैं लिख देता हूं अगर परिभाषा भी लिखनी है आपको तो देखिए परिभाषा क्या बनेगी इसमें आपकी, कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरोध, के विरोध किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसे किससे दर्शाते हैं, वी ए माइनस वी बी से दर्शाएंगे, कार्य बटे परीक्षण आवेश। इसके बाद ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, वही जूल बटे क्या हो जाएगा, कूलाम। इसको मिलाकर क्या कहते हैं अपन, वोल्ट। विमा वही जो विद्युत विभव की विमा होगी वही इसकी विमा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ से वी ए माइनस वी बी बराबर आया आपका डब्लू बी ए अपॉन क्या आया, क्यू नॉट। यदि मान लीजिए विद्युत विभव की, यहाँ से विभवांतर से विद्युत विभव बनाना है तो दूसरा पॉइंट कहाँ ले लें, इन्फिनिटी पर। तो यदि बिंदु बी कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी पर विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। तो वी ए बराबर कितना बचेगा, डब्लू अपॉन क्यू नॉट। इन्फिनिटी से कहाँ, बिंदु ए तक। ये क्या हो गया आपका, विद्युत विभव। ठीक है, यहाँ से अगर मान लीजिए डब्लू का मान निकाले, किसका मान निकाले, डब्लू का, तो डब्लू बराबर आया आपका यहाँ से क्यू नॉट वी, क्यू नॉट क्या आया, वी आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें, यहाँ से W बराबर क्यू नॉट वी आया। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये W बराबर क्यू नॉट वी है। यदि क्यू नॉट को किसके बराबर ले लें अपन, इलेक्ट्रॉन के बराबर ले लें, किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ई वी। यानी ये क्या हो जाएगा, E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, और V का मतलब क्या है, वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक वोल्ट की बात करें, तो कितना हो जाएगा, W बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को, देखिए समझें, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट, कितने वोल्ट, 1 वोल्ट विभवांतर पर,
विभवांतर पर 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। 1.6 × 10⁻19 जूल। यदि मान लीजिए आपका किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए, ठीक है, तो कितना लगा दोगे इसके 1.6 × 10⁻19 जूल इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3। अगर मान लीजिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए तो 10 की पावर कितनी लगा दोगे 6। 1.6 × 10⁻19 जूल ये हो जाएगा आपका। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा हो गई। ठीक है, इसी वीडियो में जो कवर और करेंगे वो आपका टॉपिक रहेगा कि इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर के मध्य। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। तो देखिए कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, यानी विद्युत क्षेत्र है। ये आपका मान लीजिए पॉजिटिव यूनिट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज लें, इसके चारों तरफ का जो आवरण होगा ये क्या कहलाएगा आपका विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर कहलाएगा। और इसमें मान लीजिए कोई भी परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश क्या लेते हैं अपन Q0। ठीक है, परीक्षण आवेश Q0 को रखा, तो Q0 मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, तो Q0 पर यानी विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर में रखे Q0 आवेश पर क्या लगेगा, बल लगेगा। और बल हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, QE होता है, नॉट है तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। फिर मान लीजिए इस पर ये बल लग रहा है, क्लियर है, ई वेक्टर इधर है, बल है, ठीक है, बल भी इधर ही है, क्लियर है। अब इसको मान लीजिए अपन को DL विस्थापित करना है, क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध DL मान लीजिए विस्थापित करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। चलो भाई कार्य निकाल लिया, कार्य निकाल लेंगे तो हम विभवांतर की परिभाषा से, भाई एक तो पॉइंट ये हो गया और एक DL विस्थापित किया तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। मान लीजिए अपन A से B ले जाने या B से A ले जा रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट कहाँ है आपका B है और ये पॉइंट क्या है आपका A, तो यानी B से A डिस्टेंस DL है, तो B से A विस्थापित करना है तो कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य यही किस में हो जाएगा, विभवांतर, और एक को इन्फिनिटी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो विद्युत विभव हो जाएगा। तो देखिए आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में, ऐसा कर लीजिए, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल को किससे दर्शाते हैं, F से। F बराबर कितना हो जाएगा, Q0E, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। तब आवेश Q0 है, उसको क्या करना है, विस्थापित। तब आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध DL विस्थापित करने में किया गया कार्य। जब देखिए DL विस्थापन है तो कार्य भी क्या होगा, अल्पी होगा, तो अल्प कार्य कितना हो जाएगा, DW बराबर, विरुद्ध है तो कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, माइनस FDL, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए यहाँ से समीकरण 1 व 2 से F का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, तब क्या हो जाएगा, DW बराबर माइनस Q0E.DL, समीकरण नंबर 3 आ गया। यहाँ से अल्प कार्य आ गया। ठीक है, अब कहाँ से कि अब Q0 को बिंदु, यानी यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये तो क्या किया अपन ने,
dl विस्थापन किया, अगर मान लीजिए दूर है, मान लीजिए यहाँ से ये a पॉइंट दूर है, ये dl विस्थापन था। अब आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य के लिए क्या कर देंगे अपन, समाकलन कर देंगे। समाकलन कहाँ से ला रहे हैं, B से ला रहे हैं, कहाँ तक, A तक, ठीक है। dw क्या हो जाएगा, dw बराबर माइनस समाकलन B से A Q नॉट E dl हो जाएगा इतना। यहाँ से कितना हो जाएगा, W BA बराबर माइनस Q नॉट समाकलन B से A E dl क्या हो जाएगा, E dl हो जाएगा। यहाँ से समीकरण नंबर कितनी हो गई, 4। विद्युत विभवांतर की, ये क्या आ गया, कार्य आ गया। अब विद्युत विभवांतर, देखो दो बिंदुओं के बीच है तो विद्युत विभवांतर लेना पड़ेगा। तब विद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या हो जाएगा, VAB बराबर WAB अपॉन WBA अपॉन क्या हो जाएगा, Q नॉट। समीकरण नंबर 5, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा, VAB W का मान रखें माइनस Q नॉट समाकलन B से A E dl अपॉन क्या हो जाएगा, Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनल VAB क्या आया आपका, माइनस B से A E dl क्या आया, E dl। ये विद्युत विभवांतर आया, यानी VA माइनस VB बराबर माइनस B से A E dl, ये हो गया। नेक्स्ट, ये तो विद्युत विभवांतर है, जबकि अपन क्या लिखा है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव के लिए क्या मान लेंगे, यदि बिंदु B कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो V इन्फिनिटी बराबर कितना होता है, 0। तो यहाँ से VA क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से A E dl, ये क्या हो जाएगा आपका, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का डेरिवेशन, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का डेरिवेशन। तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, उस पर लगने वाला बल F बराबर Q नॉट E होता ही है। अब बल आ गया तो फिर क्या निकालेंगे, कार्य निकालने के लिए Q नॉट को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध dl विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, F dl, विरुद्ध है तो कौन सा चिन्ह यूज कर लिया, माइनस। तो यहाँ से dw बराबर माइनस F dl, समीकरण 1 व 2 से F का मान रख दिया तो क्या हो गया, dw बराबर माइनस Q नॉट E क्या हो जाएगा, dl, ठीक है। कार्य आ गया, पूरा कार्य निकालेंगे तो क्या कर देंगे, समाकलन कहाँ से, B से A dw समाकलन माइनस Q नॉट E dl समाकलन B से A। तो W बराबर आपका ये आ गया, यहाँ से विभवांतर की परिभाषा से Q नॉट का भाग दे दिया, ये आ गया। ये विद्युत विभवांतर आया। विद्युत विभव निकालना है तो क्या करेंगे, B को इन्फिनिटी पर मान लेंगे, इन्फिनिटी पर विद्युत विभव 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका, विद्युत विभव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन जो रहेगा वो रहेगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभवांतर में संबंध। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।